और अंतिम चरण को हम गाएंगे, पहला और अंतिम चरण। गीत संख्या 11 नंबर का गीत मराठी में। मम प्रियतमा येशु प्रभु सहस वंदनीय तो, तारण दिले त्यासाठी देवा स्तुती हो स्तुती तुझी। तुझ्या उपकारासाठी देवा स्तुती हो स्तुती तुझी। मम प्रियतमा येशु प्रभु संकट दिवसामध्ये प्रभु मी आख मारिली। संकट दिवसामध्ये प्रभु मी आख मारिली। देवा तुझ्या दयाने मला आणिले आश्रयतळी। देवा तुझ्या दयाने मला आणिले आश्रयतळी। मम प्रियतमा येशु प्रभु सहस वंदनीय तो, तारण दिले त्यासाठी देवा स्तुती हो स्तुती तुझी। तुझ्या उपकारासाठी देवा स्तुती हो स्तुती तुझी। मम प्रियतमा येशु प्रभु गातो ये गीत आज मी तुझ्यासाठी येशु प्रभु। गातो ये गीत आज मी तुझ्यासाठी येशु प्रभु। गायेन सर्वदा मी देवा राहतो माझ्यासाठी। गायेन सर्वदा मी देवा राहतो माझ्यासाठी। मम प्रियतमा येशु प्रभु सहस वंदनीय तो, तारण दिले त्यासाठी देवा स्तुती हो स्तुती तुझी। तुझ्या उपकारासाठी देवा स्तुती हो स्तुती तुझी। मम प्रियतमा येशु प्रभु। आइए हम सभी खड़े होएंगे, हम बाइबल गीत हम गाएंगे। तीन भाषा में हम गाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसका रोज बरो, मार्ग में कतरा कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र। दररोज वाचज सायकारित मार्गावर, हो श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र। कृपा करके बैठ जाए।
प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत लोग कम दिख रहे हैं। हम परमेश्वर से थोड़ी सहायता मांगेंगे। हो सके तो मेरे साथ घुटने पे आइए प्लीज़। स्वर्गीय पिता, स्तुति करो, महिमा करते देने थे प्रभु जी। हफ्ता भर हमें संभाला है और आपने आपके चरणों में, आपके भवन में हमें लाया, आपके महिमा करते। मैं राख और मिट्टी है, मेरे अंदर कोई लायक की योग्यता नहीं प्रभु जी। आपके दास को आपके क्रूस के पीछे छुपा कर पवित्र आत्मा का नए सिरे से अभिषेक करके पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और हमें हर एक को आप आत्मा के द्वारा हमारे हेड मस्तक बनकर हमें लीड करना, गाइड करना, मार्गदर्शन करना प्रभु जी। सारे डिस्टर्बेंस को, सारे अंधकार शक्तियों को, जो हमारे हृदय मन को भटकाने वाला आत्मा है, सारे डिस्टर्ब करने वाला आत्मा है, प्रभु यीशु में बांध देते हैं। आज़ाद करना, स्वतंत्र करना। आप आपके वचन के द्वारा हमारा हृदय मन को स्पर्श कीजिए। बोलने, पढ़ने में, सुनने में, समझने में हमारे आत्मिक आँखें, आत्मिक कान, आत्मिक हृदय मन को स्पर्श कीजिए प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा। और प्रभु जी आपके दास दासी हमारे भाई बहन जो भी रास्ते में हैं उनको आने के लिए भी सहायता कीजिए। उनके मार्ग में जो भी रुकावट है यहाँ हटाइए। हर एक को आपके महिमा का, आपके गौरव का कारण बनाएं। प्रार्थना मिनती प्रभु यीशु के पवित्र ऊंचे नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आराधना में जाने से पहले कुछ वचनों के ऊपर हम ध्यान करेंगे। मेरे साथ निकालिए मत्ती का 5 अध्याय 23 और 24। मत्ती 5 का 23-24। पहले कोई जिसको मिलता है पढ़िए तुरंत हिंदी। ये वचन जो है हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन क्या करते हैं हम पूरे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उसको। अगर पढ़ते भी हैं तो हम भूल जाते हैं दूसरे दिन या उसी दिन भूल जाते हैं। एक बार इन दोनों वचनों को हम सब साथ में पढ़ेंगे। मत्ती का 5 अध्याय 23 और 24। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23 एंड 24 ऑल टुगेदर। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। क्या बताया गया है इधर? किसको क्या समझ में आया? क्या बताया गया है? समझ में आया? वचन समझ में आया? क्या समझ में आया? आज हम क्या लेके आए? परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए। क्या भेंट है हमारे पास? बकरा है। हाँ, क्या है? क्या है? धन्यवाद की भेंट। ये भेंट चढ़ाने से पहले क्या कुछ कंडीशन रखा है उधर? क्या रखा है? पहला वचन पढ़ेंगे सब साथ में एक बार वापस। 23। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। चढ़ाने के लिए आया मैं, लेकिन मुझे तब याद आया कि मेरे भाई के घर में जो मेरा भाई है उसके मन में मेरे लिए कुछ विरोध है। अभी एक पॉइंट इधर है, उसके लिए मेरे मन में विरोध है क्या? नहीं, मेरे भाई के मन में है। फिर भी तो वो क्या कहता है, तू भेंट उधर ही छोड़ दे, अपने घर जा और अपने भाई के मन का विरोध पहले दूर कर, सलोखा कर। और तेरी अगर गलती है कि उसकी गलती, उसको माफ कर। तेरी गलती है तो माफी मांग, बराबर है। अब तब आके 24 पढ़ेंगे वापस। तो अपनी भेंट
वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। किया है हमने कभी ऐसा किया? नहीं किया। इसलिए हमारे भेंट हम चढ़ाते तो है लेकिन परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि कंडीशन हम समझते नहीं है, ना समझते हैं तो हम करते नहीं है। एक सच्चा कहानी बताता हूं मैं। दो भाई थे, एक अमेरिका में था, एक गांव में खेती करता था। उन भाइयों का कोई बहन नहीं था और कोई भाई नहीं था, माँ बाप मर गए थे। अमेरिका वाला पैसा बेचता था, ये खेती करता था, खेती का पूरा केयर रखता था, भेड़ बकरी भी था, गाय बैल था, दूध था, सब कुछ था। लेकिन जितना अमेरिका वाला कमाता है उतना इंडिया वाला कमा सकता है क्या? नहीं। जब उनकी शादी के टाइम आया, वो क्या हुआ, दोनों ने शादी किया। अमेरिका वाला ने अमेरिका वाले से शादी किया, इंडिया वाले ने इंडिया वाली से शादी किया, क्योंकि इंडिया वाली को अमेरिका वाली कोई देगा नहीं लड़की। शादी करने का टाइम बंटवारा हो गया, दोनों बिलीवर है। लेकिन बाद में जब शादी हुआ, ऐसा जलस उनके अंदर आया, नफरत पर शैतान ने भर दिया कि वो पहले जो अमेरिका वाला छोटा भाई, वो भाई से पूछ के काम करता था। ये सच्ची कहानी का बताता हूं मैं, पूछ के काम करता था। अभी क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से सब काम कर रहे हैं। अभी जो खेती करने वाला है उसको सब मालूम रहेगा खेती के बारे में, क्या अमेरिका वाले को मालूम रहेगा? नहीं। वो आके इधर कुछ करेगा, अगर सही ढंग से नहीं करेगा, ना खेती होएगा ना कुछ होएगा। उसने आके क्या किया, सब रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब ये जाएगा किधर? लेकिन ये जो था, ये परमेश्वर को भी भरोसा रखने वाला था। उसने परमेश्वर के पास छोड़ दिया था। रास्ता ब्लॉक है लेकिन कहीं ना कहीं से जाके अपना खेती करके घर आता था। कुछ कंप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं किया। बाद में क्या हुआ, बाद में उससे भी बढ़कर कोई आदमी आया, बिल्डर आया, उसने पूरा उसके आगे से आके पूरा ब्लॉक कर दिया रास्ता। अभी ये कहाँ जाएगा अमेरिका वाला? क्या बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हम क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, दुनिया क्या करती है उससे मेरा कोई लेना देना। प्रभु यीशु बोलता है तुम मुझे क्या बोलते हो। पहले क्या बोला, दुनिया मुझे क्या बोलती है। एक बोलता है तुमको जादूगर बोलता है, एक बोलता है तुमको संदेशता बोलता है, एक बोलता है तुमको बहुत अद्भुत करने वाला बोलता है। प्रभु यीशु बोलता है लेकिन तुम मुझे क्या बोलते हो, तुम मुझे क्या समझते हो। दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमको चुन लिया है। दुनिया मुझे क्या बोलती है, क्या समझती है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे क्या समझते हो। जब उनका क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, फिर दौड़ के भाई के पास आया, अरे भाई ऐसा हो गया। उसने बोला उसको, पहले तुम मेरे पास सब एडवाइस लेने के लिए आता था, तुम्हारा शादी हो गया अमेरिकन लड़की से, वो भी कमाती है, तू कमाती है, महीने का लाखों रुपया तेरे पास आता है करके तुमको क्या लगा मैं ही सब कुछ है। तुम परमेश्वर को भी भूलो, मुझे तो भूल गया, कोई बात नहीं है, मैं तो इंसान है। परमेश्वर को भी भूल गया। अभी क्या किया, क्या हुआ, जो जितना कमाया था उसका उधर, वो इधर तुम डाल दिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। भाई क्या करेंगे अभी? अभी परमेश्वर के पास जाओ, वही रास्ता निकालेगा, दुनिया कुछ नहीं कर सकती है। तुम बोलेगा मैं और बड़े बिल्डर को मिलेगा, वो बिल्डर को लेके आएगा, दोनों का झगड़ा होएगा, वो दोनों का झगड़े में हम लोग भी जाएंगे बोलते हैं। होता क्या है, ये जलस जो है ना, जलस हेट है, नफरत है, ये किसी को लाने का जरूरत नहीं पड़ता है। शैतान अपने आप फ्री में लाके देता है, एक के ऊपर एक की। आजकल डिमांड में किधर किधर है ना, एक के ऊपर एक फ्री, वो एक के ऊपर 3-4 फ्री देगा। जलस के ऊपर
नफरत, हाँ, हेट है, नफरत है, ये वो बहुत सारा फ्री में ला के देगा। वो एक घुस गया है इससे पीछे सब, जैसे बीपी घुसता है उसके पीछे डायबिटीज फ्री में आता है, या तो डायबिटीज घुसेगा तो फ्री में बीपी भी मिल जाता है। ऐसी ये जो आत्मिक बीमारियां हैं ये जल्दी निकलती नहीं, ना कोई दवा से निकलती है। ये सिर्फ प्रभु यीशु के परमेश्वर के चरणों में जाके अपने आप को प्रायश्चित करते हुए, अपना हृदय को नम्र करते हुए वो निकलेगी, उसके सिवाय निकलती नहीं है। मैं ये सोच रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी यही वचन मैं बहुत बार दिया है, तो प्रभु जी बोलता है नहीं, उसके ऊपर भी मुझे फोकस कर रहा है। आगे देखते हैं बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है ये वचन, क्यों समझ में नहीं आता है, इसका कारण है इधर 8 वचन भी पढ़ेंगे, सॉरी 1 मिनट, पूर्व लूका का 2 अध्याय, लूका का 2 में जाएंगे। पच्चीस और 26, लूका 2, 25, 26 पढ़ेंगे। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मंदिर मसीह को न देख लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। अब यहाँ एक शिमोन नामक इंसान के बारे में बताया, वो मनुष्य धर्मी था और भक्त था। धर्मी था और भक्त। धर्मी का मतलब क्या है? परमेश्वर का डर भय मानने वाला, सब बुराई से अपने आप को बचा के रखने वाला। और भक्त का मतलब परमेश्वर की निरंतर आराधना करने, उपासना करने वाला, प्रार्थना करने वाला था। क्या परमेश्वर के याजक नहीं थे ऐसे? परमेश्वर का डर भय रखने वाले, परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करने वाले। लेकिन उन पर परमेश्वर ने, जो मंदिर में रात दिन रहते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनके ऊपर कोई बात परमेश्वर ने प्रकट नहीं। दूंगा, मोक्ष दूंगा, मुक्ति दूंगा, उसके बारे में बताया गया है। अभी वो क्या कहता है आगे देखिए, 29 से लेके 32 तक, उसी अध्याय का 29 से 32 तक बारी बारी पढ़ेंगे। हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन से विदा करता है। 30, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। 31, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। 32 सब साथ में, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। आज इज़राइल की महिमा क्या है? प्रभु यीशु है, मसीहा है। मसीहा के जन्म के बाद ही इज़राइल को दुनिया वाले समझने लगे, पहचानने लगे। अगर मसीहा पैदा नहीं होता इज़राइल में, आज इज़राइल की दशा क्या होती? कोई बोल भी नहीं सकता है। अभी इज़राइल और ईरान का वार चल रहा है और उसमें पीछे से अमेरिका, पीछे से रशिया, चाइना भी टूट पड़े हुए हैं। तो अभी ये जो इज़राइल जो है उसको कौन बचा रहा है? अमेरिका नहीं बचा रहा है, परमेश्वर ही बचा रहा है, क्योंकि उसने जो वचन दिया है वो पूरा कर रहा है। इज़राइल धर्मी नहीं है। इज़राइल में आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह को भी मानते नहीं है और परमेश्वर की पूरी तरह आराधना नहीं कर रहे हैं। तो आज यहाँ क्या देखना है हमें को हमें परमेश्वर ने सब कुछ दिया है। जो उद्धार की बातें हैं, जो उद्धार है, जो तारण मोक्ष है, वो उन लोगों ने नहीं देखा जो परमेश्वर की निरंतर आराधना कर रहे थे। जहाँ यशायाह भी उनके बारे में बोलता है। यशायाह 6 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 6 6 का
9 और 10 जिसको मिलता है पढ़िए। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि वो आंखों से देखे, कानों से सुने, मन से समझे? नहीं चाहता था। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि बार बार परमेश्वर उनके पास अपने दासों को, भविष्यवक्ताओं को भेज भेज के परमेश्वर थक गया। आखिर का क्या बोला? जाए इनको बोलो। क्या बोलता है देखिए, पढ़ेंगे सब साथ में। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर और इनकी आंखों को बंद कर। ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। क्योंकि बार बार देखिए, कोई भी लड़का, एक हाथ लड़का रहता है, वो माँ बाप बोल बोल के थक जाते, वो सुनता नहीं है। क्या करते माँ बाप? लगातार बोलते रहेंगे, छोड़ देते उसको, जाने दो, क्या करना है करने दो, क्या करना है, आखिर मरेगा ही ना, वो क्या कर सकता है। टीचर बोल बोल के थक जाता है, फिर वो लड़के को जो होशियार था नहीं सुन रहा है, मानना छोड़ दिया, स्टडी करना छोड़ दिया, क्या करता है? पीछे बिठाता है, जा पीछे जा। पीछे का लड़का कोई अच्छा है उसको आगे लेते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते ताकि वो अच्छा मार्क्स निकाले। हमें भी परमेश्वर वही तरीके से, सेम वे हमारे साथ बर्ताव करता है। अगर एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, हम सुनते नहीं हैं और हम क्या करते हैं? अपनी मर्जी से आराधना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आराधना नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमें भी छोड़ देता है। जा इन लोगों को बोल, देखते रहो लेकिन ना देखो, सुनते ही रहो लेकिन ना समझो और मन से ना बूझो, ना प्रायश्चित करो ना चंगे हो जाओ। ये बारी हमारे ऊपर ना आए, इसलिए हम क्या करना है? सुनकर जैसा परमेश्वर हमें कहता है उसके अनुसार हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। क्योंकि हमारा हृदय ही ऐसा एक चीज है कि वो परमेश्वर का मंदिर है और उसमें परमेश्वर किसी भी प्रकार का अशुद्ध चीज देखना नहीं चाहता है। मत्ती का 5 और उसका 8। मत्ती 5 अध्याय का 8 वचन, जिसको मिलता है पढ़िए। सब साथ में, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब तक मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है? क्या कारण होगा? मन शुद्ध नहीं तो इसका मतलब क्या है? मेरे अंदर हृदय में पाप है और वो पाप ही है जो मेरे और परमेश्वर के बीच में दीवार बन के खड़ा रहता है। मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में दीवार खड़े करता है वो। आइज़ाया 59। फिफ्टी 59 का 1 और 2 पढ़ेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। एक जगह बोलता है तुम्हारे अधर्म का, पाप का दीवार तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में खड़ा है। वो दीवार जब तक ढह नहीं जाता है तब तक ना परमेश्वर तुमको देखेगा ना तुम परमेश्वर को देख सकते हैं। वो दीवार कब ढह जाएगा? जब हम प्रायश्चित करेंगे, जब हम पश्चाताप करेंगे पूरी तरह। हमें उद्धार मिला है, नो डाउट, उद्धार पक्का मिला है, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में कुछ भी ऐसा डाउटफुल चीज़ है तो उसको हमें क्या करना है?
निकाल के फेंक देने का है। उसी का लूका 2 अध्याय 29 से 32 तक, लूका 2 अध्याय 29 से 32। सॉरी, ये पढ़ा है हम लोग, है ना। मत्ती का 13 अध्याय 14 से 17, मत्ती 13, मैथ्यू चैप्टर 13, मैथ्यू चैप्टर 13 14 टू 17 पढ़ेंगे। उनके विषय यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे परंतु समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखो परंतु ना बुझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनने लगते हैं और उन्होंने अपनी आंखों मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। आज जो हमें परमेश्वर की जो वचन मिलते हैं, ये पूरा का पूरा बाइबल हमारे हाथ में है। उस जमाने में पूरा बाइबल नहीं था, स्पेशली प्रभु यीशु का एक भी वचन नहीं था उसमें उनके पास, इसलिए कहा गया है। वो भविष्यवक्ता चाहते थे कि तुम जो देख रहे हो वो बातें देखे और तुम जो सुन रही है वो बातें सुने, लेकिन तुमको सुनने को नहीं मिला है, देखने को भी नहीं मिला है। हम कितने भाग्यवान हैं कि सारा बाइबल जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द है, स्पेशली प्रभु यीशु के मुंह से, और उसने सच्चाई की बातें सारी जो भविष्यवाणियां आगे आगे जो होने वाला था, अंतिम क्षण तक, दुनिया के अंतिम क्षण तक जो जो होने वाला है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। उसकी ये बातों को जानने के लिए वो ढूंढ रहे थे बाइबल में, लेकिन उनको नहीं मिली। आज हमें मिली है, हम कितने भाग्यवान हैं। लास्ट टाइम भी हम लोग देखे थे, इन बातों को देखने के लिए स्वर्गदूत भी ध्यान से देखते हैं, मंडली के द्वारा जो जो वचन निकलता है वो हम लोग देखे थे लास्ट टाइम। आज क्या देख रहे हैं? भविष्यवक्ता, बड़े बड़े परमेश्वर के दास, वो चाहते थे कि जो बातें हम देख रहे हैं वो देखे, लेकिन नहीं देखी। जो बातें हम सुन रहे हैं वो सुने, लेकिन नहीं सुन पाए। वो उस जमाने में वो प्रकट नहीं की गई थी परमेश्वर ने। वो हम जैसे निकमों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए परमेश्वर ने ये सब करके रखा है। हम कितने भाग्यवान हैं। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की आराधना कैसे करनी है? क्योंकि क्या लिखा है, इसका कारण और एक है, और देखेंगे जो, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु में एक नहीं हुए थे। आज भी जो इंसान प्रभु यीशु में एक नहीं हुआ है, जिसको पूरा उद्धार नहीं मिला है, पूरा मोक्ष नहीं मिला, तारण नहीं, मुक्ति नहीं मिला है, वो प्रभु यीशु से दूर है। इन सारे जो गुपित बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रेशियस है, जो पैसे धन दौलत से भी खरीद नहीं सकते हैं। ऐसी बातों से वो दूर है। क्यों? उनके आंखों के ऊपर, उनके कानों के ऊपर, उनके हृदय के ऊपर शैतान ने पर्दा डाला है। वो सिर्फ और सिर्फ वो पर्दा प्रभु यीशु में दूर होता है। बहुत बार पढ़े, एक बार वापस पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थी, 2 कोरिन्थी चैप्टर 3 वर्स 14 to 17, इतना पढ़ के हम आराधना में जाएंगे। 2 कोरिन्थी, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 14 से 17। जिसको मिलता है पढ़िए प्लीज। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है।
प्रभु का आत्मा सबके ऊपर नहीं उंडेला है परमेश्वर ने। जो प्रभु यीशु में एक हो गए उन्हीं के ऊपर प्रभु का आत्मा उंडेला हुआ है, जो रेवलेशन का आत्मा है, जो प्रकाशित का आत्मा है। पढ़ेंगे 14 से 17 सब साथ में। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, वो मसीह में उड़ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उड़ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु यीशु में ही वो पर्दा हट जाता है। किधर का? आंखों के ऊपर का, कानों के ऊपर का, हृदय के ऊपर का सारे पर्दे उड़ जाते हैं। एक वचन में याद दिलाता हूं, प्रभु यीशु जब प्राण छोड़ दिए तो एक पर्दा फट के 2 भाग हो गया। कौन सा पर्दा था वो? परम पवित्र स्थान का पर्दा। सिर्फ पवित्र स्थान का नहीं था, परम पवित्र स्थान का पर्दा, जहां जिस पवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक बैलों का, बकरों का लहू लेके जाता था और क्या करते थे? उसके पैर में एक रस्सी बांधते थे और उसका सेड़ा किधर? बाहर रखते थे। क्यों? अगर परमेश्वर ने उसको मारा, बहुत देर तक नहीं आया और रस्सी खींच के, क्योंकि उधर कोई जाएगा उठाने के लिए, वो भी खत्म हो जाएगी। इतना भयानक वो विधि था, और वो विधि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने खत्म कर दिया। वो पर्दा को फाड़ के 2 भाग कर दिया। लेकिन पुराना नियम पढ़ते हुए आज तक वो पर्दा आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर, हृदय के ऊपर पड़ा रहे। अभी तक वो दूर नहीं किया है। कब दूर होएगा? प्रभु यीशु में एक हो जाएंगे तभी वो पर्दा उड़ जाएगा। 14 वचन सब साथ में पढ़ के हम आराधना में जाएंगे। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वो मसीह में उड़ जाता है। कहाँ उड़ जाता है? मसीह में उड़ जाता है। मसीह के पास नहीं बोला है, मसीह में उतरेंगे तभी वो पर्दा हट जाएगा। एक एक वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। मसीह में उड़ जाता है, हम कुएं में उतरेंगे तभी पानी मिलेगा, ऐसा मीनिंग है वो। तो मसीह में जब तक हम उतरते नहीं हैं, उसके साथ एक नहीं होते, एक हृदय नहीं होते, हमारा पर्दा वही का वही रहने वाला है। इसलिए संगीतकार भी बहुत अच्छे से उसने बोला है। क्या बोला है देखिए, हम गाने में देखते हैं। इसका 5वां गाना है, 5 नंबर, अनुग्रहकारी। गाएंगे? पांच नंबर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के, करते हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के, करते हम तुझे साष्टांग प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन है राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन है राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं।
तन मन धन तुझको पेट चढ़ा के करते हम तुझे साष्टांग प्रणाम। आराधना में जाएंगे।